एक महिला को रोजाना 5 पुरुषों के साथ सोना पड़ता है। नहीं, यह 6 होना चाहिए। उसके लिए यह खुशी है या त्रासदी? 5 पुरुष बैठकर चर्चा करते हैं कि एक महिला को कैसे साझा किया जाए। बड़े बेटे ने कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ, उसकी पहली रात मेरे लिए होनी चाहिए। हर हफ्ते 5 दिन 5 भाई अपनी नई पत्नी के साथ शेड्यूल के अनुसार सोते हैं। वीकेंड के बाकी बचे 2 दिन सबसे बड़े भाई के हैं। इस समय उनके बगल वाला पिता बहुत दुखी है। जब से तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई है, मैंने तुम्हें अकेले पाला, क्या आप मेरे लिए नहीं सोचते? 5 बेटों को लगता है कि यह सही है। उन्होंने पिता के लिए सप्ताहांत छोड़ने का फैसला किया। और भी धूमधाम है। लड़की की पहली रात है ससुर के लिए। अगर आप एक गरीब परिवार की लड़की है तो आपका जीवन खराब हो सकता है। कन्या को जन्म देना एक अभिशाप है। अपने पूरे जीवन में वे केवल 2 चीजें सीख सकते हैं, खाना बनाना, सफाई। उन्हें 14 साल की उम्र में शादी करनी होगी। उनके पति ऐसे होंगे जिन्हें वे जानते भी नहीं हैं। एक कहावत है, एक बेटी की परवरिश करना पड़ोसी के पेड़ को सींचने जैसा है। कमरे में दर्द से कराह रही महिला की आवाज आई। कमरे के बाहर का आदमी चिंतित है। जब तक कमरे में एक बच्चे का रोना नहीं आया, वो मुस्कुराया। लेकिन दाई बाहर गई और बिना भाव के बोली, एक लड़की। उसके चेहरे ने तुरंत उदासी का भाव व्यक्त किया। आदमी ने बच्चे को उठाया और कहा, अगले साल उनका एक बेटा होगा। इतना कहकर उसने बच्चे को भी दूध के बर्तन में डाल दिया। अभी अभी पैदा हुआ बच्चा यूं ही गायब हो गया। लिंग भेद के कारण गांव में महिलाएं कम होती जा रही हैं। 80 साल की महिला को भी देखना मुश्किल है। गांव के जमींदार रामचरण के 5 बेटे हैं। यह देखते हुए कि उसके सभी बच्चे विवाह योग्य हैं, रामचरण ने साधु को आने के लिए आमंत्रित किया। एक महिला को खोजने के लिए बहुत पैसा देता है। कल की जाग गई और उसने बगल में अपने ससुर के खर्राटे की आवाज सुनी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ऐसी जगह जो पुरुषों का सम्मान करती है और इस तरह महिलाओं का तिरस्कार करती है। कल्कि में विरोध करने की ताकत नहीं थी। वो केवल खिड़की के पास चुपचाप बैठकर रो सकती थी। वो दिन में घर का काम करती है, रात में उसे अलग अलग पुरुषों द्वारा सताया जाता है। यहाँ कोई भी उसके साथ एक महिला की तरह व्यवहार नहीं करेगा। हताशा में उसने पा लिया कोई अपने पिता को एक पत्र भेजने के लिए। आशा है कि पिताजी उसे यहाँ से निकाल सकते हैं। उस दिन पिता ने शादी के पैसे से खरीदी कार उसके घर चलाई, लेकिन अपनी बेटी को लेने के लिए नहीं। लेकिन रामचरण से 3 लाख से ज्यादा मांगना। वो अपनी बेटी से बात करने के लिए कमरे में गया। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे ससुर को पहले ही बता दिया था। कल्कि ने मूल रूप से सोचा था कि वो इस पीड़ा से बाहर निकल सकती हैं, लेकिन यहाँ आने का उनका मकसद सुनकर वे उसके साथ सोते हैं। उन्हें अधिक पैसा देना होगा। कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। फिर पिता ने पैसे लिए और चला गया। वो जल्द ही पीड़ित बेटी को भूल गया। पुजारी के कहने के बाद पता चला कि दुल्हन की कीमत पिता के लिए 3 लाख से अधिक थी। रामचरण को सूचित करने के लिए पुजारी ने जल्दबाजी की। संयोग से बड़ा बेटा घर पर नहीं है। रामचरण ने तुरंत अपने छोटे बेटे को अपने बड़े बेटे की फोटो रामचरण के घर लाने के लिए कहा। कल्कि के पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़ा लड़का नहीं बल्कि छोटा लड़का। घर के रास्ते में वो बहुत गुस्से में था। यह हमेशा वो था जिसने धन एकत्र किया। अब उसे दूसरों के लिए पैसे देने होंगे। अब रामचरण है बेहद स्मार्ट, सोच रहे हैं परफेक्ट सॉल्यूशन। वो कल्कि के पिता से बात करने चला गया। दुल्हन की कीमत 10 लाख से ज्यादा है, 5 और गाय। कल्कि के पिता के पास इतना पैसा कभी नहीं रहा। वो बिना एक शब्द कहे सहमत हो गया। कोई बात न, ऐसे ही कल्कि हर दिन कष्ट सहती है। किस्मत से छोटे पति ने महसूस किया कल्कि की पीड़ा। उसने कड़ी मेहनत से उसकी मदद की। उसके दिन उसने उसे मजबूर नहीं किया। कल्कि ने अपने सामने एक छोटी लड़की का रूप दिखाया। उसका छोटा पति भी उसे किताबें पढ़ता है, उसके साथ बातचीत करता, उसके साथ खेलता है। वे दोनों एक जोड़े की तरह एक भावुक प्रेम के दौर से गुजरे। उसका छोटा पति उसके अंधेरे जीवन में एक रोशनी की तरह है, कल्कि के जीवन का प्रकाश। उस समय दरवाजे के बाहर बड़े भाई ईर्ष्यालु लग रहे थे। अगले दिन इसी ईर्ष्या के कारण भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी, बुझा दी कल्कि के जीवन की एक ही उम्मीद। ठीक वैसे ही कल्कि को उनकी पिटाई का सामना करना पड़ा। उसने उसे दूर ले जाने के लिए हेल्पर से मदद मांगी। रघु अच्छे इरादों वाला एक ईमानदार आदमी है, उसे भगा लाया, लेकिन बीच रास्ते में रघु मारा गया। दुष्ट बड़ा बेटा, उसने हर स्लैश के साथ आदमी को मार डाला। ताज़ा खून से लथपथ कल्कि मौत से डरकर बेहोश हो गई। कल्कि जब जागी तो वो पहले से ही गौशाला में बंद थी। आए दिन अलग अलग पुरुष बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं। यह पहले से भी ज्यादा बुरा है। उसका दिल अब जम गया है। रघु के चाचा अपने भतीजे का बदला लेना चाहते थे। अंधेरा होने पर वो रामचरण के अस्तबल में घुस गया। कल्कि को जमीन पर पड़ा देख रघु के चाचा पागल हो गए। अपने मन में बदला लेने के विचार पर भरोसा करते हुए कल्कि का बलात्कार किया। समय गुजरता, कल्कि का पेट भी बड़ा हो रहा है। पुजारी ने रामचरण परिवार से कहा, यह एक बेटा होना चाहिए। सभी लोग खुश। सभी इस बात पर लड़ रहे हैं कि बच्चे का पिता कौन है।
रामचरण ने कहा पहली रात उन्हीं की थी। तो वो बच्चे का पिता था। कल्कि गर्भवती हुई और अंत में खलिहान से निकली। कल्कि के गर्भवती होने की खबर रघु के चाचा के घर फैल गई। तो वो कुछ लोगों के साथ आया था रामचरण के घर। वो बेशर्म था और उसने कहा कि क्योंकि उसने कल्कि का बलात्कार किया था तो बच्चा उसका था। इससे रामचरण और उनके चारों बेटे बेहद अपमानित महसूस कर रहे थे। भाइयों ने बंदूकों से उनका पीछा किया। धीरे धीरे गरीब और अमीर के बीच युद्ध में बदल गया। अंत में कोई भी भाई नहीं बचा। लाशें इधर उधर बिखर गईं। घर पर रामचरण पागल हो जाता है और कल्कि को बिस्तर से बांध देता है। रामचरण को लगा कि यह सब दुर्भाग्य कल्कि के कारण हुआ है। उसने उस पर पेट्रोल डाला। उसे जलाना चाहता था। इसी दौरान नया नौकर चाकू से वार करने आया। रघु की तरह ही उसका दिल निकला और कल्कि ने उसके डर से जन्म दिया। लड़की को जन्म दिया। नौकर ने नवजात बच्ची को देखा और खुशी से बोला वो एक लड़की है। कल्कि ने मुड़कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। वो प्रार्थना कर रही है। उम्मीद थी कि उसकी बेटी उसके जैसी नहीं होगी। लिंग भेदभाव बहुत क्रूर है। लड़की की एक बार शादी, वो सब कुछ खो देती है। पुरुष महिलाओं सहित हर चीज पर राज करते हैं। यह बहुत भाग्यशाली है कि हम समान देशों में रह रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए लाइक और फॉलो करें। फिर मिलेंगे।